संस्कृत अध्ययन की इस आवासीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट से मुखेम टिहरी गढ़वाल से कक्षा 12 की भास्वती द्वितीयो भागा संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ लेकर के प्रजानुरंजको नृपः आप सबके बीच इस पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ के कुछ श्लोक उनका हम आज अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम कालिदास के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का अनन्य स्थान है। रघुवंशम महाकाव्य उनका कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी रघु आदि राजाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। अतः उन्हीं रघु के नाम पर इस कुल को रघुवंशम भी कहा जाता है। इन्हीं रघु के नाम के आधार पर इस महाकाव्य का नामकरण भी रघुवंशम किया गया है। रघुवंशी राजाओं की परंपरा रही है कि वे प्रजापालन को ही अपना धर्म मानते थे। उनके सभी कार्य प्रजा के हितार्थ संपन्न होते थे। वे करों के माध्यम से कोष का संग्रह भी इसीलिए करते थे कि उनके द्वारा प्रजा के कष्टों का निवारण किया जा सके। ये राजागण परम विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही और महान प्रजापालक हुआ करते थे। प्रस्तुत पाठ प्रजानुरंजको नृपः महाकवि कालिदास विरचित इसी रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। पाठ में संकलित श्लोकों में रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार के शासकों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि राजा का मुख्य धर्म प्रजा का मनोरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेना चाहिए। कालिदास इसके माध्यम से राजा के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रघुवंशीय राजाओं की विशेषता बताते हुए कालिदास ने लिखा है कि रघुवंशीय राजागण परम विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही और प्रजापालक होते थे। वे प्रजापालन और प्रजानुरंजन को ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानते हैं। तो इस प्रकार रघुवंशी राजाओं का वर्णन कालिदास ने किया है। तो चलते हैं आगे और इसका पहला श्लोक जो पाठ में है उसको हम पढ़ते हैं। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। अन्वयः त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम अन्वयम वक्षे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास की अमर कृति रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीयो भाग में संकलित प्रजानुरंजको नृपः नामक पाठ से उद्धृत है। अब इस पाठ का हम हिंदी भावार्थ जान लेते हैं और इसमें क्या है तो इसका प्रसंग देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजाओं की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया है कि उनका प्रत्येक कार्य प्रजा के कल्याण से प्रेरित हुआ करता है। अब इसकी हम हिंदी व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो रघुवंशी राजा प्रजाओं को दान देकर उनका कल्याण करने के लिए ही धन संग्रह करते थे, वह क्योंकि सत्यवादी थे और अनर्गल प्रलाप नहीं किया करते थे, इसलिए वह सत्य की रक्षा के लिए ही कम बोलते थे। अर्थात वह उतनी ही बातें करते थे जितनी बातों की सत्यता की प्राणपण से रक्षा कर सकते हैं। प्राणपण से, अब सोचिए, वह केवल अपनी यश की प्राप्ति की इच्छा से ही विजय अभियान पर निकला करते थे। धन प्राप्ति अथवा राज्य विस्तार की इच्छा से विजय अभियान नहीं चलाते थे। वह भोग विलास के कारण विवाह नहीं करते थे, वरन संतानोत्पत्ति के लिए विवाह करते थे, जिससे उनका वंश आगे चलता रहे और प्रजा को कुशल शासक मिलते रहें। ऐसे गुणों से संपन्न राजाओं का ही मैं इस रघुवंशम महाकाव्य में वर्णन करूँगा। तो ये कालिदास ने त्यागाय संवृतार्थानाम ये श्लोक लिख करके बताया है। अब अगला श्लोक देखिए। शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तेनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। अन्वयः शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां अन्ते योगेन तनुत्यजां रघुणाम अन्वयम वक्षे। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, जैसे पहले श्लोक का संदर्भ था तो वही इसका संदर्भ है। अब आगे चल के इसकी हिंदी व्याख्या हम देख लेते हैं। रघुवंशी राजा अपने जीवन में चारों आश्रमों का विधिवत पालन करते थे। वे अपनी बाल्यावस्था में गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। युवावस्था में गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए विषयोपभोगों का सुख प्राप्त किया करते थे।
वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर ये राजा लोग अपने उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए वन को प्रस्थान कर जाते थे और वहाँ मुनियों के समान जीवन व्यतीत किया करते थे। अंत में वे योग विद्या के द्वारा अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया करते थे। तो इस प्रकार आज हमने रघुवंशम के इन 2 श्लोकों का यहाँ पर अध्ययन किया। प्रजानुरंजको नृपः, ये चौथा पाठ, कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। इन 2 श्लोकों को हमने इस पे जाना। अगली कक्षा में शीघ्र ही अन्य श्लोकों को लेकर उपस्थित होते